गणेशाय नमः। ओम हांग हींग हूंग हेंग होम हेरंबराय नमो नमः। सर्वसिद्धं प्रदोषित्वं सिद्धि बुद्धि प्रदो भवम सिंदूरारुण वस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः इदं गणपति स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। अतः एकादशी व्रत मातम्यम प्रारंभते। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी व्रत मातम्य। श्री गणेशाय नमः। सूत जी ने कहा 12 मास में 24 और अधिक मास में 2 एकादशियां होती है। इस प्रकार इनकी संख्या 26 हुई। इनका नाम मैं कहता हूँ, आप लोग सावधानी से सुनो। उत्पन्ना पहली, दूसरी मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सठतिला, जया, विजया, अमल की, पाप मोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, पवित्रता, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापांशडाकुशा, रमा और देवोस्तनी। 12 मासों की ये 24 एकादशियों में से ये नाम है। अधिक मास में पद्मिनी और परमा नाम की 2 एकादशियां होती है। इन सब की कथा सुनने से इनको फलों को फली भांति अवश्य ज्ञान होगा। ये सब आपने अपने अपने नाम के अनुसार अवश्य ही फल देती है। यदि एकादशी व्रत तथा उद्यापन करने की शक्ति न हो तो उसके नाम का कीर्तन करने से ही एकादशियों के परम फल प्राप्त होते हैं। कथा। सूत जी ने कहा, हे विप्रगण, श्री कृष्ण जी ने प्राचीन काल में प्रीतिपूर्वक विधि विधान के साथ जिस उत्तम एकादशी का व्रत का वर्णन किया है, उनकी उत्पत्ति, उनके कहे हुए मातम्य को संसार में जो लोग सुनेंगे वे अति सुखो भोग प्राप्त करेंगे और विष्णु लोक को जाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन और अहोरात्र में केवल एक बार भोजन का क्या फल है और किस विधि से इन्हें करना चाहिए, यह सब कृपा कर मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के प्रारंभ में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो पहली बार व्रत प्रारंभ करते हैं वे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में दंत वदन करे, शुद्धता से रहे, जिसके अंतिम भाग 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद हो जाए, उस समय के भोजन का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के समय भोजन का नाम नक्त भोजन नहीं है। हे अर्जुन, उसके पश्चात प्रातः काल नियम पूर्वक संकल्प करे, मध्याह्न काल में पवित्रता और सावधान चित्त से स्नान करे। नदी, सरोवर अथवा बावली में स्नान क्रम से उत्तम, मध्यम और अधम होता है। यदि इसका अभाव हो तो कूप कर ही स्नान करना उत्तम है। हे अश्वक्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, मेरे पूर्व जन्म के संचित पापों को तू हर ले। आप द्वारा पाप हर लिए जाने पर मैं परम गति को पाऊंगा। करने के पहले व्रत करने वाला मनुष्य इस व्रत को पढ़कर स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, देवता, वेद और ब्राह्मण के निंदक, दुराचारी, माता, भागिनी आदि से गमन करने वाले, दूसरे का द्रव्य, दूसरे की स्त्री तथा देवता का धन हरण करने वाले को संबाहरण
न करे। यदि इनमें से किसी का दर्शन हो जाए तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करे। तदंतर अपने गृह में आदर सहित नैवेद्य आदि पूजन सामग्री से गोविंद भगवान की पूजन करे। भक्ति युक्त चित्त से दीप दान करे। हे अर्जुन, उस दिन शयन और मैथुन आदि नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य संगीत शास्त्र द्वारा आनंद पूर्वक अहोरात्र व्यतीत करे। में भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर हाथ जोड़े, क्षमा प्रार्थी होकर उनको संतुष्ट करे। धर्मात्मा मनुष्य को कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने का जो फल होता है उनको सुनो। शंखोद्वार क्षेत्र में स्नान करके गजाधर भगवान का दर्शन करने से मनुष्य के जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के उपवास फल के तुल्य नहीं है। व्यतिपात में दान देने का फल 1,00,000 गुना अधिक होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान देने का फल 4,00,000 गुना अधिक होता है। सूर्य चंद्र के ग्रहण के कुरुक्षेत्र में स्नान का जो फल प्राप्त होता है वह फल एकादशी के उपवास करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है उससे 7 गुण अधिक फल एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। 60 सहस्त्र वर्ष पर्यंत 1,00,000 तपस्वियों को नित्य भोजन कराने का जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के दिन उपवास से मनुष्य को प्राप्त होता है। वेदांत परंगत ब्राह्मण को 1,000 गोदान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक एकादशी के दिन उपवास करने से होता है। नित्य 10 श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। से 1,000 गुना अधिक फल पृथ्वी दान से और उससे 1000 गुना अधिक फल कन्यादान से होता है। उससे 10 गुना अधिक फल विद्यादान का है। विद्यादान से 10 गुना अधिक फल भूखे को अन्नदान से होता है। अन्नदान के समान कोई दान कभी नहीं हुआ है न भविष्य में होगा। हे अर्जुन, उस दान के स्वर्गस्थ पितर और देवता तृप्त होते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। इसके पुण्य के प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। हे श्रेष्ठ, उपवास का आधा फल नक्त व्रत करने वालों को और उनका आधा फल दिन में एक बार भोजन करने वालों को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास करना चाहिए। एक बार भोजन नक्त व्रत, इससे कोई भी एकादशी के माहात्म्य के सुख कोई माता नहीं रखता। नियम, तीर्थदान और यज्ञ तभी तक गुजरते हैं, अपनी महानता दिखाते हैं जब तक एकादशी नहीं आई हो। इसलिए संसार की बाधाओं से डरे हुए मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तुम पूछते हो तो सुनो। एकादशी को भोजन न करे, शंख से जल न पिए और न शुकर तथा मत्स्य को मारे, यह सब व्रतों के उत्तम व्रत है। हे अर्जुन ने कहा, हे देव, आपके कथानुसार 1,000 किया हुआ यज्ञ भी एकादशी के समान नहीं है। अतः हे देव, सब तिथियों में पवित्र तिथि एकादशी की पुरातन कथा में सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह एकादशी सबसे पवित्र क्यों है, सुनिए। देवताओं को कष्ट देने वाला अत्यंत अद्भुत और भयानक मूर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा अद्भुत, महारौद्र और समस्त देवताओं को भय देने वाला हुआ। उस प्रतापी दैत्य ने अपने प्रताप से इंद्र, आदित्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि को भी अपने वश में कर लिया। इंद्र ने उनका सब वृत्तांत शंकर से कहा, हे देव, हम सभी लोकपाल देवता लोग अपने लोकों से गिरकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं को कैसी दशा होने वाली है, इससे उपाय बताइए। तब महादेव जी ने कहा,
कि हे देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र, जहाँ जगतपति शरणागत रक्षक गरुड़ध्वज भगवान विष्णु है, वहाँ जाओ। वे ही संसार के स्वामी, जगतपति, शरणागत रक्षक और पवित्रता पारायण है। इस प्रकार शिव जी की वाणी सुनकर देवताओं सहित देवराज जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहां गए। जगतपति भगवान को जल में सोए देखकर इंद्र दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं से वंदित पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे दैत्य शत्रु, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करो। दैत्यों से भयभीत ये सब देवता गण मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबको शरण देने वाले कर्ता और कारक है। आप सब लोगों की माता और संसार के पिता है। आपको सबको उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आप देवताओं के सहायक और शांति देने वाले हैं। आप पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण संसार के उपकारी है। आप स्वयं ब्रह्मा, रुद्र और तीनों लोकों के पालन करता है। आप सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव है। संकल्प, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, ऋतुज्व, जप आप ही है। हे नाथ, यज्ञ, यजमान और फल को भोगने वाले तथा ईश्वर आप ही हैं। आप से रहित तीनों लोकों में चर अचर में कुछ नहीं है। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं में के ईश, शरणागत वत्सल, हे योगीश्वर, दैत्यों से हारे हुए, स्वर्ग से गिरे हुए वैभवहीन देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, रक्षा करो। शरण में आए हैं, रक्षा करो। हे जगतपति, हम देवता गण अपने लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। इंद्रकृत यह प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले। श्री विष्णु भगवान ने पूछा, मायावी यह दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उनका स्थान, नाम और उनकी शक्ति कितनी है? क्या है इसका आश्रय है? हे इंद्र, यह सब निर्भय होकर कहो। तब इंद्र ने कहा, हे देव, हे देवताओं के इस भक्तों के अनुरूप अनुग्रह करने वाले हे भगवान, ब्रह्म इससे पहले देवताओं को दुख देने वाला उपाग्रह नाड़ी जंग नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। उनका महाबली विख्यात मूर नामक उनका पुत्र है। महानगरी चक्रवर्ती उनकी राजधानी है। उसी में निवास करते हुए पराक्रमी मूर ने सब देवताओं को अपने अधीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र, अग्नि, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, निरुति, वरुण सभी पदों पर वह स्वयं ही स्थित है। सूर्य बनकर आप ही तप कर रहा है। हे प्रभु, स्वयं ही मेघ है, सब देवताओं से अजय है। हे विष्णु, उस दानव को मार कर देवताओं को विजयी कीजिए। इंद्र की वाणी सुनकर भगवान क्रोधित होकर इंद्र से कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु उस महाबली दैत्य को मारूंगा। हे महाबली, तुम सब लोग एक साथ चक्रवर्ती नगरी चलो। यह सुनकर विष्णु को सम्मान आगे करके सब देवताओं ने चक्रवर्ती नगरी की ओर प्रस्थान किया। तब देवताओं ने सहस्त्रों दिव्यों अस्त्रों से सुसज्जित असंख्य दैत्यों के साथ दैत्येंद्र मूर को गरजते हुए देखा। इस प्रकार पराक्रमी असुर ने प्रहार से देवता संग्राम में विमुख हो दसों दिशाओं में भागने लगे। तब भगवान को संग्राम में खड़ा देख क्रोधित असुर नाना प्रकार से अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। उस राक्षस को दौड़ते हुए अपनी ओर आता देख शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु ने समान विषैले तीव्र बाणों से उनका शरीर वेध दिया। विष्णु के हाथों से सैकड़ों असुर मारे गए, नष्ट हो गए, परंतु वही दानव मूर विचलित न होकर बार बार युद्ध करता रहा। भगवान ने जो अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर चलाए वे सब उसके तेज से कुंठित हो गए। उसे वे फल के समान प्राप्त हो रहे थे। जब अस्त्र शस्त्र से भी भगवान उसे जीत न सके, तब परिध के समान अपनी विशाल बाहुओं द्वारा उससे मल युद्ध करने लगे। देवताओं के वर्ष में 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत दोनों में बाहु युद्ध हुआ। उससे
कथ कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा में महायोगी जगत के स्वामी भगवान ने शयन करने के लिए प्रवेश किया। हे अर्जुन, उस 12 योजन की गुफा में एक ही द्वार था। मैं विष्णु वहाँ उनके भय से डरकर सो गया। हे पांडुनंदन, मैं उस युद्ध में थक गया था। दानव उस गुफा में भी मेरे पीछे लगा हुआ था। वहाँ मुझे सोया हुआ देख मन में विचारने लगा कि दैत्यों के संहार करने वाले विष्णु को अब मैं मारूंगा। वह दुर्बुद्धि ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय मेरे शरीर से दीप्तिमान एक कन्या उत्पन्न हुई, जो दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध के लिए उदित थी। हे अर्जुन, उस मूढ़ दैत्य ने उस देवी को दिव्य शस्त्रों से युक्त युद्ध के लिए तैयार देखा। उस समय स्त्री ने युद्ध के लिए ललकारा। तब मूढ़ दैत्य ने युद्ध प्रारंभ किया। वह स्त्री उस दैत्य के साथ निरंतर युद्ध करने लगी। उसे भयंकर युद्ध को देखकर वह दैत्य विस्मित हो गया। मन में सोचने लगा कि ऐसी भयानक कन्या किसने बनाई है, वज्रपात कर रही है। ऐसा कहकर वह दानवेंद्र उस कन्या के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने उस महाबली दैत्य को तुरंत रथहीन करके क्षण मात्र में उनके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। वह अस्त्र शस्त्र तथा रथहीन हो गया। तब बाहु युद्ध के लिए महाबल पूर्वक दौड़ा। तब देवी ने उसकी छाती में पैर रखकर उसे गिरा दिया। वह फिर उठकर कन्या को मारने के लिए दौड़ा। देवी ने क्रोधित होकर सिर काट कर क्षण मात्र में उस असुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। सिर खंडित वह दैत्य यमलोक चला गया। शेष असुर दीन पर्यंत हो पाताल लोक में चले गए। जब भगवान उठे तब उससे सम्मुख मेरे मरे हुए दैत्य को देखा तथा एक कन्या को अपने सामने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़ी देख जगत के स्वामी विष्णु भगवान विस्मित हो गए। प्रसन्न वदन हो उससे पूछने लगे, हे दुष्टात्मा, दैत्य को किसने मारा? जिसने गंधर्व और इंद्र, पवन आदि सब देवताओं को जीत लिया है, जिसने लोकपाल तथा नागों को क्रीड़ा में जीत लिया, जिसने परास्त हुआ भी, मैं भी परास्त हुआ। इस गुफा में डर के मारे शयन करता हूँ। किसकी दया से भागा हुआ मैं रक्षित हुआ हूँ? कन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके अंश से उत्पन्न मैं हूँ। मैंने ही उस दैत्य को मारा है, क्योंकि हे हरि भगवान, आपको शयन करते देख यह आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। इस आलोक्य को कंटक ऐसा दुष्ट विचार जान दैत्य का ऐसा दुष्ट विचार जानकर मैंने इस दुरात्मा दैत्य को मारकर देवताओं को निर्भय किया। सब देवताओं को भय देने वाली मैं आप ही की महाशक्ति हूँ। त्रिलोक की रक्षा के लिए मैंने ही उस भयंकर दानव को मारा है। हे प्रभु, इस दानव को निहत देख आपको क्या आश्चर्य हुआ है, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे अनदे, मैं इस संसार को मारने से तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। देवताओं को आनंद हुआ, आज से हष्टपुष्ट हुए। तुमसे जो देवताओं की भलाई की है, उससे तीनों लोकों में आनंद छाया हुआ है। हे महादेव, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। हे सुवर्ते, वर मांग, मैं तुझे ऐसा वर दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, मैं एकादशी स्वरूप हूँ। हे प्रभु, मैं एकादशी स्वरूप हूँ। आप संतुष्ट हैं, और यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दे जिससे व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महापापों से छुड़ा दूं। उपवास का जो फल है उससे आधा फल नक्त भोजन करने वाले को और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को। इस प्रकार दिन भर भक्ति से और इंद्रियों को वश में करके जो व्रत करता है वह वैष्णव स्थान वैकुंठ में सैकड़ों करोड़ों कल्प तक निवास करता है। जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाला नाना प्रकार का भोग विलास करता है। हे भगवान,
आपकी प्रशंसा से मुझे ये वरदान मिले, जो मेरा उपवास व्रत करे, नक्त व्रत करे अथवा एक बार भोजन करे, इस प्रकार व्रत करने वालों को हे जनार्दन आप उसे मुक्ति देवे। तब भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारा कथन सत्य होगा। जो लोग मेरे और तुम्हारे भक्त हैं वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर मेरे निकट वैकुंठ धाम में निवास करेंगे। मेरी पराशक्ति तू एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम एकादशी है। मैं तेरे व्रत करने का सब पाप भस्म करके उसे अक्षय स्वर्ग पद दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, एकादशी और चतुर्थी ये तिथियां मुझे प्रिय है। इसमें एकादशी सबसे अति रमणीय है। मैं सत्य कहता हूँ कि सब तीर्थों, सब दानों तथा सब व्रतों से अधिक पुण्य देने वाला एकादशी व्रत है। श्री भगवान ने उनको ऐसा वर प्रदान करके उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी युक्त एकादशी सबसे उत्तम है। सब व्रत करने वालों को दोनों एकादशियों में अंतर न करना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की तिथि एक ही होती है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे गरुड़ ध्वज भगवान के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। लोकों में वे सब मनुष्य धन्य हैं जो विष्णु की भक्ति करते हैं, एकादशी के माहात्म्य को पढ़ते हैं। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करने वालों को निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। विद्वान व्रती पुष्पांजलि द्वारा भोजन की प्रार्थना करने वाला भगवान से प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करो। ऐसा कर कर पुष्पांजलि समर्पित करे। व्रत के फल की इच्छा करने वाला मनुष्य अष्टाक्षर मंत्र से जप करे। पात्र में रखे हुए जल को 3 बार पी जावे। व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को दूसरे का अन्न ग्रहण, भूमि भोजन, स्त्री प्रसंग, मधु, कांस्य पात्र में भोजन, मांस तथा तेल 8 वस्तुएं वर्जित है। यदि पतितों से भाषण करे तो शुद्धि हेतु तुलसी पत्र भक्षण करे। पारण में आंवले का फल भक्षण करने से शुद्धि हो जाते हैं। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्यम काल से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, ओम, होम आदि क्या कार्य करना उचित है। एकादशी को महासंकट में पड़ा हो तो द्वादशी को जल में पारण कर ले और पुनः भोजन करे तो पुनर्भोजन का दोष नहीं होगा। विष्णु की भक्ति करने वाला जो मनुष्य विष्णु भक्ति के मुख से सुंदर मंगलदाती का कथा दिन रात सुनते हैं वे करोड़ों कल्प पर्यंत विष्णु लोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। जो एकादशी माहात्म्य का एक पाठ भी श्रवण करता है वह स्वर्ग को जाता है, क्योंकि वैष्णव धर्म के समान सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म से अच्छा कोई नहीं है। इति भविष्य पुराणे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी व्रत माहात्म्य संपूर्णम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय